हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। शिक्षा देगा एक बेहतर कल। दोस्तों, आज हम लोग सांख्यिकी को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि माध्य क्या होता है और माध्य का क्या होता है, परास क्या है। बाकी सारी चीज़ें आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सुपर टेट हुआ, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे रेलवे एनटीपीसी। रेलवे में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी का हुआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कि कैसे हमें इसको समझना है। ठीक है, चलिए। तो देखिए यार, हमें सबसे पहले सीखना क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निकालना सीखेंगे माध्य, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मॉड, उसके बाद रेंज। ये सारे टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कि माध्य कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन की बात करेंगे। देखो यार, दरअसल मीन होता क्या है, मीन एक तरीके से एवरेज ही है, एवरेज का सिमिलर है। ठीक है, तो ये मैंने डेटा पहले ही लिख दिया, इस डेटे को आप लोग देख लीजिएगा। इस डेटा में ही मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, लगभग यहाँ तक तो मैं बताने वाला हूँ, मीन डेविएशन तक। ठीक है, चलिए देखो कैसे निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने का सबसे आसान फंडा क्या है, देखो एवरेज हम लोग पढ़े होंगे अरिथमेटिक चैप्टर में। क्या होता है एवरेज? सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर देंगे भाई, योग कर देंगे। तो आप इन डेटा को जब जोड़ोगे ना, 24, 9, 14, 80, ठीक है, 14, 25, 13, 47, 25, इसको जोड़ने पर आपका उत्तर आएगा भाई कितना, 252। और बटे कर दोगे कितने नंबर है भाई, 1, 2, 9 नंबर है। 9 से आप डिवाइड कर दोगे, तो जिसको आप कैंसिल आउट करोगे, तो जो कैंसिल आउट करने पर माजरा आएगा वो कितना आएगा भाई, 28। कितना आएगा भाई, 28। यही आपका क्या कहलाता है भाई, यही आपका कहलाएगा मीन। क्या कहलाएगा भाई, मीन, यानी कि 28। क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ में आई? मीन दरअसल एवरेज ही होता है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ये क्या होता है भाई, एवरेज होता है। तो एवरेज का क्या होता है भाई, संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। योग किया तो 252 आया, कुल संख्या 9, 9 से डिवाइड किया तो कितना आया अपने पास, मीन 28 आया। क्लियर है, इसको आप समझ गए ना? ठीक है, कैसे आया, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसी में सब कुछ बताना है, इस वजह से कि मीन मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, वो होता है मीडियन। की मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन दरअसल दो अराउंड में निकलता है। एक तो निकलता है आपका ऑड नंबर पे, यानी कि विषम पे, और एक आपका निकलता है इवन पे, यानी कि सम पे। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं जरा आप लोग इसको समझते हैं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर देखो बात करूं, अगर कहीं भी संख्या मान लो और वो ऑड आ जाती है, किसकी आ जाती है भाई, ऑड की बात हो जाती है, यानी कि विषम की बात हो जाती है। तो विषम का मीडियन निकालने का मतलब होता है क्या कि n+1/2 वह पद। ठीक है, वहाँ पद या इसका जितना भी मान आपका आए n का, उसमें एक जोड़ दो, भाग 2 का करो, तो वो कहलाएगी आपकी मीडियन, यानी कि माध्यिका। ठीक है, ये तो ऑड के लिए हो गया। अब आप बात करते हैं हम लोग इवन के लिए, कि सर इवन वाला आ जाए तो कैसे निपटाएंगे। तो इवन के लिए होता है क्या, n/2वां पद। ठीक है, n/2वां पद। फिर होता है प्लस के साथ, ये प्लस लिखा होता है, n/2, ठीक है, प्लस 1वां पद, प्लस वहाँ पद। ठीक है, वहाँ मतलब उसके वाला पद होगा, और डिवाइड करना है पूरे नंबर को 2 से। ये आपका हो गया ऑड के लिए, और ये आपका हो गया भाई इवन के लिए। दैट्स ऑल। आप समझ गए होंगे कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट याद किए हुए आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट आपको करना पड़े। लेकिन मीडियन को लिखने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मीडियन को लिखने से पहले क्या जो क्रियाकलाप की जाती है ना, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो मीडियन को लिखने से पहले जो भी आपके पास डेटा होंगे, अगर डेटा पहले से ही सेट है छोटे से बड़े की तरफ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सेट नहीं है तो पहली प्राथमिकता यही होगी कि उस डेटा को आप रीअरेंज करो, यानी कि छोटे से लेके बड़े की तरफ लिखो। क्लियर है? तो सबसे छोटा कौन सा है भाई, 9 है, तो 9 मैं पहले लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, 9 सबसे छोटा है। उसके बाद आपके पास 13 है, तो मैंने 13 लिख दिया, कोमा लगाता चलूँ। ठीक है, उसके बाद 13 के बाद अपने पास क्या आएगा भाई, 14 है। 14 कितनी टाइम से, 2 बार है, तो मैंने 2 बार 14 लिख दिया, 14, 14। क्लियर है ना, ये भी कट गया भाई। 14 के बाद अपना नंबर आएगा भाई 25 का। तो 25 जो है अपने पास 3 टाइम से, एक ये वाला और एक पहला वाला और सबसे ये आखिरी वाला। ठीक है, 25, 25, 25। क्लियर हो रहा है क्या यहाँ तक? उसके बाद अपने पास नंबर आएगा भाई 47 का, ये 47 हुआ। उसके बाद नंबर आएगा, आखिरी नंबर जो होगा वो कितना होगा भाई, 80, यानी कि 80। इतना लिखने के बाद अब आप क्या करोगे
कि आप ये पहले आपको पता चल गया होगा कि एक ऑड नंबर की सीरीज है कि इवन नंबर की है। तो आपने देखा था कि जब मैंने मीन निकाला था तो वहाँ पे मैंने 9 से डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? 9 से डिवाइड किया था, क्योंकि डेटा तो वही है। तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे 9 हो जाएगा। और n बराबर जैसे ही 9 होगा तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इस वाली में, बताया था ना। क्यों? n बराबर 9 होगा तो n तो 9 संख्या कैसी है भाई? ऑड है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करूंगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, 9 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 9 और 1 10 बटे 2, यानी कि 5वां पद। कितना हो जाएगा भाई? 5वां पद। और जैसे ही 5वां पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिएगा, समझिएगा गौर से, मैं हटाता हूँ उसको। 1 2 3 4 5, यही 5वां पद हो गया भाई। कितना? 25। तो आपका जो है मीडियन कितनी निकली भाई? आप कहोगे 25। ये ध्यान रखना, आपके पास जो मीन निकला था वो निकला था 28, और आपका जो मीडियन निकला वो कितना निकला भाई? 25। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इन चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इसी में सब कुछ समझाना है, इसी पेज पे। ठीक है, और जो भी नया कुछ आएगा तो नए पेज पे चलेंगे। अभी तक आप समझ गए। अब आपके मन में एक चीज़ दिमाग चल रहा होगा कि सर जी आप ये लिख क्यों रहे हैं, जब आपने निकालना बता ही दिया है कि क्या ये आया, तो इसका ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, इस वजह से मैं इसको लिख रहा हूँ। चलिए अगला टॉपिक क्या है अपने पास? मोड की बात करूँ, यानी कि बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, तो इसी डेटा की बात करते हैं। तो देखो यार, बहुलक क्या होता है कि कोई एक सीरीज लिखी हो, उस सीरीज में कोई एक संख्या जितने बार रिप्रेजेंट होगी, जितनी बार आएगी ना, वही बहुलक होगी। तो अभी आप देखोगे, मैंने 25 को बताया था कि 25 यहाँ पर कितनी बार आया है, तो आपका जवाब होगा सर जी 25 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। 25 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे नो डाउट 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक हो जाएगा, यानी कि मोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मोड हो जाएगा, यानी कि 25 मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? बहुलक हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बहुलक निकालना तो बच्चों का काम है, ये आप अच्छे से जानते भी होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एक सवाल में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा एक नए उदाहरण के साथ। देखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैंने एक सीरीज लिखी भाई, कितना? 3,3। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 7,6, फिर 9, फिर मैंने कहा 12,12। मैंने कहा कि इस सीरीज में आप बताइए बहुलक कितना होगा, तो आप कहोगे 3 भी 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास बहुलक कितना हो गया? 3,12। बहुलक कितना हो जाएगा? 3,12। और लेकिन जैसे ही मैं ये बोल दूं कि यहाँ पे मैंने एक 12 और बढ़ा दिया मान लो, तो फिर ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर आपका बहुलक कितना होगा? 12। यानी कि अगर 3 भी, कोई भी संख्या 2 बार आए और दूसरी संख्या भी 2 बार आए, ठीक है, तो ही 2 बहुलक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये और कह देता, देखिए सीरीज में और लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 3,3। ठीक है, और वो था 12,12 समझने के लिए। फिर मैंने बोल दिया 7,7, फिर मैंने बोल दिया 9, 8। ठीक है, फिर और मैं बोल दिया मान लो 5। मैंने आपसे कहा कि इस सीरीज में बताइए बहुलक कितना होगा, तो आप कहोगे 3 भी 2 बार आ रहा है, 12 भी अपने पास 2 बार आ रहा है, और 7 भी अपने पास 2 बार आ रहा है। तो मैं कहूँगा हमारा जो बहुलक होगा वो होगा 3,7,12 या 3,12,7, जो भी आप कहना चाहो। उम्मीद है कि आप समझ गए हो कि एक सवाल में या एक डेटा में एक से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए, इतना बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा भाई रेंज के ऊपर, यानी कि परिसर। परिसर क्या होता है भाई? परिसर होता है दरअसल दूरी का, कोई संख्या, एक आंकड़ा दूसरे आंकड़े से कितनी दूरी पर है, कितनी रेंज पर है, यही परिसर दर्शाता है भाई। तो देखो यार, क्या करेंगे, परिसर के लिए डायरेक्ट है, इसको कहीं नोट कर लेना आप लोग। मैक्सिमम वैल्यू माइनस का मिनिमम वैल्यू, यही हमारा क्या कहलाता है भाई? परिसर कहलाता है। अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो बताइए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिखेगी, तो आपका जवाब होगा 80, है ना। और सबसे मिनिमम वैल्यू आपको दिखेगी 9। तो 80 में से अगर मैं 9 घटाऊं तो इतिहास गवाह है भाई 71 ही बचना है। कितना बचना है? 71। तो हम कहेंगे कि हमारा जो रेंज वाली वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? 71 आएगी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपका रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो आने वाली है उसको आप लोग समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका है भाई क्या? मीन डेविएशन। क्या? मीन डेविएशन, यानी कि ये 5वां वाला जो टॉपिक है ना, सबसे धांसू है। मीन डेविएशन मेरे दोस्तों 2 अराउंड में निकलता है। सबसे पहले आप ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डेविएशन 2 प्रकार से निकलता है मीन डेविएशन। ठीक है, किसके किसके अराउंड में निकलता है मैं इसकी बात करता हूँ। मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन 2 अराउंड निकलता है। सबसे पहला एक तो निकलता है मीन की रिकॉर्डिंग, यानी कि पहला वाला जो टॉपिक था ये वाला माध्य, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
माध्य के अकॉर्डिंग मीन पूछ सकता है एग्जामिनर, या दूसरा मीडियन के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना, यानी कि माध्यिका के अकॉर्डिंग। देखो यार थोड़ी राइटिंग आर्टिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझिए, कंटेंट देखिए, ठीक है, मीडियन के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना? तो मीन डेविएशन दो प्रकार से निकलता है, यानी कि एक तो माध्य के अकॉर्डिंग और एक आपका मीडियन के अकॉर्डिंग। मीन डेविएशन को बोलते हैं हिंदी में माध्य विचलन। क्या बोलते हैं? माध्य विचलन। तो इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ही विलच रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसको मैं हटा देता हूँ मुझे, क्योंकि यही समझाना है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो डेविएशन समझने के लिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं और समझने की कोशिश करें, ठीक है। डेविएशन की स्पेलिंग क्या होती है भाई? DEVATION, ठीक है, डेविएशन, ठीक है, कुछ भी हो, VIA होता है, सही, VIA होता है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं क्या हिंदी में? विचलन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? विचलन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक बंदा, मान लो ये बंदा यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ये बंदा कोई यहाँ पे चल रहा है और ये बिलच कर यहाँ पर आ गया, या यहाँ पर आ गया, या यहाँ पर आ गया, तो ये अपने मार्ग से कोई बंदा कितना हटा या कोई संख्या अपने मार्ग से कितनी विचलित हुई, यही आपका क्या कहलाता है भाई? डेविएशन कहलाता है। और इस डेविएशन का यूज मैंने अपने एवरेज वाले चैप्टर में बहुत बार किया हुआ है, जब मैंने अर्थमेटिक पढ़ाया था आपको अग्रवाल किताब से, तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज किया था। बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इसके जरिए, ठीक है, यही होता है डेविएशन, ठीक है। चलिए, तो डेविएशन को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में दो प्रकार से पूछ सकता है, एक तो मेरे दोस्त पूछ सकता है आपको मीन के अकॉर्डिंग, और दूसरा पूछ सकता है भाई मीडियन के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि विचलन क्या होता है, कि कोई संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम हो या ज़्यादा हो, कितना बढ़ा है कितना घटा, वही डेविएशन कहलाता है। और एक बात और ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साइन का कोई मतलब नहीं है, साइन का कोई मतलब नहीं है। साइन को आपको इग्नोर ही करना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको हमेशा इग्नोर ही करना है। मेरी बात को आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, अब मैं उसी डेटा पे पहुंचता हूं जहां पे मुझे पहुंचना चाहिए था। चलिए, मैं अपने पेज पर आ चुका हूं। अब आप समझिएगा कि कैसे डेविएशन निकालते हैं, समझिएगा। मैं आपको मीन के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं, माध्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि बताइए मैंने इस सवाल में मीन कितना निकाला था, तो आपका जवाब होगा सर जी आपने मीन निकाला था 28। कितना निकाला था? 28। तो मैं मीन को यहीं पर रख देता हूं, आप कहोगे बिल्कुल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा मैं कर क्या रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बड़ा ही आपकी कठिन परीक्षा चालू होने वाली है, क्योंकि यहीं से आप लोग हो सकता है थोड़ा सा बोर भी हो जाओ और डिमोटिवेट भी हो सकते हो कि सर ये क्या कर रहे हो, लेकिन समझने की कोशिश करना। यार ये 25 था, ठीक है, और 28 हमारा क्या निकला है? मीन निकला है। तो बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना है? तो आप कहोगे 3 है। कितना डिफरेंस है? आप कहोगे 3 है। क्लियर है? आप समझ पाएंगे क्या? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आप कहोगे 3 है। क्लियर है? अब मैं यार 9 और 28 के बीच का डिफरेंस देखूं, या मैं देखूं कि 9 और 28 के बीच का जो रिलेशन है वो क्या 19 के है? क्या 19 रिलेशन है? नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, बस आप ध्यान रखो, ठीक है भाई। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 14 की, तो मुझे ये बताइएगा, मैं दोबारा फिर से लिखता हूं अच्छी राइटिंग में, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लिखता हूँ। ये 25 और 3 का जो डिफरेंस था वो 3 था, और 9 और 28 का जो था वो 19 था, है ना। चलिए, अब मैं बात करूँ ये 14 है या 28, और बताइए कि 14 कम या ज़्यादा है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ 80 और 28 की, तो बताइए क्या ये 52 ज़्यादा है क्या? अगर मैं बात करूं इस 14 की, तो ये भी 14 ज़्यादा होगा क्या या कम होगा, जो भी कहना चाहो। ये 25 की बात करूं 28 से, तो आप कहोगे 3 के बराबर। तो देखना जो लिख रहा हूँ वो काटता चला जाऊँ ताकि आसानी रहे। 13 की बात करूं तो ये यार क्या ये 15 होगा क्या? प्लस का 15, ठीक है। और प्लस में अगर 47 की बात करूं तो 47 के, अगर मैं 47 में से मुझे 28 घटाना है, तो आई थिंक 19 का फर्क आएगा। कितने का फर्क आएगा भाई? 19 का फर्क आएगा। और इस 25 की बात करूं तो क्या ये 3 का फर्क आएगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी को आप जोड़ दो, इन सभी को आप जोड़ दो और डिवाइड कर दो 9 से, क्योंकि पद तो 9 ही थे। तो इनको जब आप जोड़ोगे ना, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा भाई? 9 3 19 3 22, पहले जीरो वाले जोड़ते हैं भाई, 15 3 18 3 24 22, इनको जोड़ लेना आप लोग, ठीक है। मुझे डायरेक्ट पता है इसका आंसर आएगा कितना? 142, ठीक है। कितना आएगा जोड़ने पर? 142, और डिवाइड करना है आपको 9 से, ठीक है। जोड़ने पर आया 142, और 42 से भाग के 142 को भाग गया 9 से, क्योंकि जितने पद थे। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कितना? 15 सही 7/9, 15 सही 7/9। यही आपका क्या कहलाएगा भाई? मीन डेविएशन। कितना आंसर आया भाई? 15 सही
7/9, ये आपका क्या कहलाया भाई, मीन डेविएशन। क्लियर है क्या? बोलो भाई, आसान सी बात है मीन डेविएशन। अगर मैं अपने मीन डेविएशन समझ लिया यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे इसी मीन डेविएशन, क्योंकि देखिए मैंने माध्य के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है, अभी माध्यका वाला बाकी है, माध्यका वाला बाकी है, तो माध्यका वाला आप लोग निकालना और मुझे कमेंट में आंसर देना। माध्यका वाला आप लोग निकालना, मुझे कमेंट में आंसर देना, ठीक है, सही बटा में ऐसे में आंसर, मतलब इतना ही आंसर दे देना, ठीक, जैसे ये निकलेगा ना, जैसे ये निकाला था वैसे उसका भी कुछ ना कुछ निकलेगा, तो जी मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। जरूर निकालना, वीडियो को पॉज करके निकालना, वरना बाद में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो माध्यका वाला निकालने का तरीका सेम ही है, ठीक है। माध्यका वाली वैल्यू कितनी निकली थी, 25 निकली थी, वो यहाँ पे बीच में रख लेना, आगे बटा के देखना कितना बड़ा कितना घटा, और जोड़ के भाग कर देना 9 से, तो वो आपका माध्यका वाला निकल आएगा, ठीक है। तो आप समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर हो चुका है ना? कोई दिक्कत है किसी को? और वीडियो कैसा लगा लाइक वाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, नहीं लगा है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब यार देखो, ये आपका डेविएशन हो चुका है, ठीक है। अब डेविएशन होने के बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 की बात करूं तो वो हमारा क्या है, वेरियांश। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरियांश। वेरियांश कैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं विचरण। क्या बोलते हैं, लिखा भी होगा देखो, विचरण बोलते हैं, या प्रसरण कहो या प्रसार कहो, तीनों बातें एक ही हैं। विचरण कैसे निकालते हैं, इसका निकालने का सीधा सीधा इसका लॉजिक होता है कि आप जो आपने मीन डेविएशन निकाला है ना, मीन डेविएशन निकाला है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो। मैं इसको अलग से डेटा से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेटा काफ़ी तगड़ा डेटा है, हो सकता है आप ऑड सा फील करो। मैं अलग डेटा ले लेता हूँ वेरिएंस निकालने के लिए, ठीक है। अगर मैं अलग से डेटा लेता हूँ, देखिएगा मैंने डेटा लिया भाई, कैसे क्वेश्चन लिया मैंने, डेटा मेरे पास ये रहा, समझिएगा पूरी बात को समझिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया अलग से कि 3,5, ठीक है, 9,7, ठीक है, 9,7, ठीक है, और 4 और 8। मैंने ये डेटा ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने ये आपके पास एक डेटा ले लिया। तो यार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसकी क्या निकालना पड़ेगा, मुझे वेरिएंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है कि आप सबसे पहले मीन निकालो। वेरिएंस कभी भी निकालना हो, ध्यान रखना, वेरिएंस निकालना, मैंने वी से डिनोट किया, ध्यान रखना आप लोग। वेरिएंस यानी कि विचरण, मैं लिख देता हूँ यार, वरना हो सकता है वैसे ही बहुत लोगों के लिए नया चैप्टर हो, ठीक है, तो मैं लिखता चलूँ। आपको विचरण कभी भी निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, उसका मीन निकालोगे। यानी कि पहली स्टेप क्या होगी, देखो मैं स्टेप से बता रहा हूँ, पहली स्टेप होगी कि आप उसका क्या निकालो, मीन निकालो। अब ध्यान रखना यार, ये वाला डेटा नहीं है, ये वाला अब डेटा मैंने अलग से लिया है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। और मीन मतलब माद, और माद मतलब औसत। तो औसत निकालना क्या बताया था, सभी को जोड़ दो, इनको पटक के जोड़ दो। इनको जब जोड़ोगे तो 8 से 12 7 19, 19 9 28, 28 5 33 3 36, ठीक है। ऐसी डेटा पेपर मिलते हैं भाई। ये जो डेटा मैंने लिखा ना, ये तो अपने मौज मस्ती के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। डेटा आपको ऐसे मिलेंगे छोटे छोटे, तो इनको जोड़ने पर कितना आया भाई, 36 आया। और डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 6 नंबर है। तो मुझे बताओ कि इनका यार मीन कितना निकला, माद आप कहोगे 6 निकला। क्लियर है क्या, जल्दी से बोलो भाई बंधु, क्लियर है। सेकंड स्टेप पे आते हैं भाई। सेकंड स्टेप आपकी क्या कहलाती है, मीन निकालने के बाद आपकी सेकंड स्टेप क्या कहलाएगी। अब आप ये देखो कि आपका मीन डेविएशन निकालो। क्या निकालो कि सेकंड स्टेप क्या होगी भाई, मीन डेविएशन। और मीन डेविएशन मैंने निकालना सिखाया था आपको, बोलो हाँ कि ना। मीन डेविएशन मैंने निकालना सिखाया था। मीन डेविएशन अगर मैंने निकालना सिखाया तो मुझे देखो यार एमडी लिख देता हूँ, ठीक है। मीन डेविएशन कैसे निकालते थे कि आप 6 वैल्यू ऐसे ही रखो। अब बस 6 से आप ये देखो, ये 3 5 9 7 4 8 डेटा, ये कितने ज़्यादा कितने कम है, ठीक है। 6 को मैंने बॉक्स में बंद कर लिया। तो मुझे बताओ कि कितना ज़्यादा कितना कम। अगर 3 की बात करूँ, ये 3 ज़्यादा, 6 और 3 के बीच का रिलेशन देख रहा हूँ भाई, ठीक है। और उसके बाद 5 देखोगे, 6 से 1 कम, पॉजिटिव भी लेना, कोई दिक्कत नहीं, बता चुका हूँ पहले। 9 से देखूंगा तो 3 ज़्यादा, आप कहोगे बिल्कुल। फिर 7 से देखूंगा तो ये 1 ज़्यादा, वाह रे वाह। और 4 से देखूंगा तो ये अपने पास 2 कम, या 8 से देखूंगा तो अपने पास 2 ज़्यादा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। इतना निकालने के बाद आप इन सभी का अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ दो। यानी कि मैं 3 का स्क्वायर करूं, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं कि एक स्टेप लिखना भाई। अगर एक नंबर चाहिए तो आपको स्टेप लिखनी पड़ेगी। ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, और डिवाइड कर देंगे जितने भी आपके नंबर्स थे। नंबर कितने थे भाई? 6 थे, इनसे डिवाइड कर देना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहोगे 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 डिवाइडेड बाई 6। बस छोटी सी बात है। 6 4 10, 6 4 10 और 11 11 9 20 29 और 30 कितना निकलेगा? नहीं, इसको जोड़ो, मैं गलत जोड़ दिया भाई। 6 नहीं 2 का स्क्वायर 4 होता है ये, ठीक है, यहाँ पे ये 4 होगा भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, जल्दीबाजी में गलत हो गया भाई। जोड़ दो भाई, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 18 9 27 और 1 28, कितना हुआ भाई? 28 डिवाइडेड बाई 6। इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर आएगा 4 होल नंबर बाई 3, 6 चौको 24, 24 4 28 यानी कि 2/3। 4 से ही 2/3 मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई, ठीक है। ये आपका निकल आया क्या? वेरियांश। क्या निकल आया भाई? वेरियांश। बड़ा ही आसान है भाई, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ रहा है और काफ़ी बच्चों को आता है, तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। वेरियांस निकालने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा मैंने आपको वेरियांस बता दिया है, ठीक है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है समझ लीजिएगा, वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरिएंस आपका क्लियर हो चुका है सब। और ये भी आ जाता भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी कभी निकालने को पूछा जाता, मानक विचलन, ठीक है। वेरिएंस हमने निकाल लिया था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले सबसे पहले अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं मानक विचलन, ठीक है, इसको हम लोग एसडी बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में एसडी बोलते हैं। तो एसडी बड़ा निकालना आसान होता है क्या? एसडी कभी भी निकालना हो क्या, पता क्या करना है आपको कि एसडी इक्वल टू होता है अंडर रूट के अंदर वेरियांस। बस ये बड़ा ही आसान है, अंडर रूट के अंदर वेरियांस यानी कि मानक विचलन बराबर रूट के अंदर विचरण वाली वैल्यू। अब आई बात समझ में, ठीक है। हिंदी में अपने आप से लिख लीजिएगा, देखो यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो। मानक विचलन कभी भी पूछा जाए तो वो क्या होगा? रूट के अंदर सिर्फ विचरण की वैल्यू, प्रसरण की वैल्यू, प्रसार की वैल्यू, तीनों बातें एक ही होती हैं, मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यार इसका एसडी निकालेंगे किस डेटा के अकॉर्डिंग? इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे बताओ वेरिएंस कितना निकला था? तो आपका जवाब होगा 28/6 कह लो, चाहे ये कह लो, जब तोड़ोगे तो आपके पास ये बन के आएगा 28/6। तो इसका एसडी यानी कि मानक विचलन कितना होगा? रूट के अंदर 28/6। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ सॉल्व हो रहा तो सॉल्व हो रहा, नहीं तो आपका यही आंसर है, नहीं तो आपका यही आंसर है। बोलो भाई क्लियर है क्या? अगर कभी भी आपसे डायरेक्ट ये दे दिया जाए, मान लो यहाँ पे मैं एसडी ज्ञात करना था, ठीक है, और ये वैल्यू देगा, सीधी सीधी बात है भाई, तभी ज्ञात कर पाओगे। और कभी कभी क्या करेंगे, कभी कभी आपको वेरिएंस की वैल्यू देगा और आपसे एसडी पूछ ले, तो यार कक्षा 5 की चीज है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा। बात समझे क्या? है ना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे आपका निकालने का तरीका होता है, ठीक है। चलिए यार एक आखिरी टॉपिक और बचा है, उसको भी निपटा देते हैं। देखो यार एक आपका बचा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर हो चुका मेरे सब समझ में? अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगा 2-3 क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक तो मैंने आपको घर के लिए दे दिया है, ठीक है। आपको मीन डेविएशन निकालना है किसके अकॉर्डिंग? मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर सही निकालते हो तो मैं समझ जाऊंगा, समझ में आ गया, और नहीं अगर आता है फिर तो भाई मुश्किल है, फिर वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 8वें पे आते हैं। 8वां क्या है अपने पास? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं भाई विचलन गुणांक। आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको उनका तरीका नहीं पता है तो आप बड़ी उलझन होती है। कोएफिशिएंट निकालना और वेरिएशन बड़ा ही आसान है। टॉपिक नंबर आपका आखिरी होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 8वां नंबर टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ही इसकी लिमिट है, ठीक है। 8वां वाला टॉपिक है, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखें, मेरी नज़र में फार्मूला निकालें, ठीक है। फार्मूला इसका होता है क्या? एस डी, यानी जो भी आपने एस डी निकाला है, डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, बस इतना आपको याद होना चाहिए। तो आप आराम से निकाल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एच डी अपॉन मीन इंटू 100, यही आपका जो है फार्मूला होगा किसका? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, ठीक है। चलिए अब यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास ये देखिए, एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2060 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा एक बार देखो, समझो, परखो।
8,6,8,7,8,6 फिर 8 फिर 7 फिर 6 का बहुलक और माध्यका चाहिए। तो बहुलक सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, बहुलक और माध्यका चाहिए, माध्यका बाद में डिसाइड करेंगे, पहले बहुलक निकालना सीख लेते हैं। तो बहुलक कैसे निकालेंगे मुझे ये बताइए। बहुलक क्या होता है? बहुलक होता है कि एक कोई सीरीज लिखी हो, ठीक है, उसमें एक संख्या जो सबसे अधिक बार आए या एक से अधिक वाली कोई संख्या, वो भी 2 बार एक संख्या में एक डेटा में 3-4 बहुलक हो सकते हैं, बताया था, आप कहोगे यस। तो मुझे बताइए इसमें क्या है। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा मुझे 8 ही दिख रहा है, ठीक है, एक 8 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 8 4 बार आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। क्योंकि सबसे पहले बहुलक का आंसर बताना है तो बहुलक सबसे आगे लिखा ही होगा, इस साइड वाला, है ना। तो ये आपका पास क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब माध्यका निकालना चाहो तो माध्यका भी निकाल सकते हो। तो माध्यका निकालने के लिए मैंने क्या बताया, मैं बता देता हूँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। माध्यका के लिए सबसे पहले छोटा नंबर लिखो। तो सबसे छोटा नंबर आपका जवाब होगा 6 है। और ये 6 कितने अराउंड में है भाई, तो 6 3 टाइम्स है। कितनी बार है भाई, 3 बार है, 6,6,6। क्लियर है। 6 के बाद नंबर आएगा भाई 7 का। 7 कितनी बार है, आप कहोगे 2 बार है, तो 7,7। क्लियर है। उसके बाद 8 अपने पास कितनी बार था भाई, तो आप कहोगे सर जी 8 बार था, सॉरी 4 बार था, 8,8,8। इसका मुझे ये मैंने सीरीज को लिख लिया। माध्यका तभी निकाल पाओगे जब आपको बड़े से छोटा क्रम लिख पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो माध्यका निकालने के लिए मैंने पहले सीरीज को बढ़िया तरीके से सजाया एकदम, ठीक है। अब क्या करना है, माध्यका निकालने से पहले सबसे पहले पद गिन लो भाई। तो अब देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ यहाँ भी 9 निकल गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद निकले। ध्यान रखना जितना टाइम मैं दे रहा हूँ उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि डेटा बड़े नज़दीक लिखे होते हैं। एक भी गलत हो गया तो 1 नंबर गया, ठीक है। अब यार इनका चाहिए हमें माध्यका। तो डेटा कितने हैं, 9 नंबर है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 9 हो गई। और 9 संख्या कैसी है, तो आप कहोगे सर जी ये तो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए मैंने माध्यका का बताया था क्या, n + 1/2, ये तो बताया था। तो n की वैल्यू 9 है, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10, 10/2, यानी कि मुझे चाहिए 5वां पद। कौन सा पद चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, आप कहोगे 5वां पद। 5वां पद निकालना बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5 यानी कि 7। तो आपका राइट आंसर सी होगा क्या, ये आपकी माध्यका हो गई। तो आपका राइट ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो राधे राधे। समझ में आया क्या, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखो एनटीपीसी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है यार, ठीक है, 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मानक विचलन निकालना है। क्या निकालना है, मानक, क्या निकालना है दोस्तों, मानक विचलन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मानक विचलन भैया, कैसे निकालना है। अभी देखो मैं फिर बैक जाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो मानक विचलन यानी कि 7वां नंबर हमें निकालना है। तो उससे पहले वेरिएंस पता करना पड़ेगा, उससे पहले आपको मीन डेविएशन पता करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। मीन डेविएशन पता करना पड़ेगा। तो मीन डेविएशन कैसे पता कर पाओगे, बोलो बोलो, मीन डेविएशन कैसे पता कर पाओगे, माध्य विचलन, ठीक है। तो सबसे पहले आप माध्य निकालना सीखो। क्या निकालना सीखो भाई, माध्य निकालना सीखो, ठीक है। माध्य निकालना सीख लो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले माध्य से पहले मीन निकालोगे, माध्य निकालो भाई। इसका क्या निकालो आप, सॉरी कहाँ चला गया, ये रहा। इसका मुझे माध्य निकाल के बताइए। तो माध्य निकालेंगे 13 9, इससे जोड़ लो भाई, 13 7 20, ठीक है, 11 9 20 और 30। इसका माध्य कितना निकलेगा, 30। और डिवाइड करेंगे किससे, कितने पद हैं, 3 और 2 5, यानी 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया भाई। हाँ देखो 13 7 20, 11 9 20 20 40 50 होगा। ये कितना होगा भाई, 50 होगा। 50/5 करूंगा, कितना करूंगा, 50/5। क्लियर हो चुका है। ये तो आपका हो गया माध्य। क्या हो गया भाई, माध्य हो गया। माध्य होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखो मैं एक एक चीज को बैक कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको। मैंने आपसे कहा है कि एक एक चीज को बैक कर रहा हूं ताकि आप समझ सको। अब मुझे निकालना पड़ेगा क्या, मीन डेविएशन, ठीक है, सॉरी क्या निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन, यानी कि माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। और माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, माध्य विचलन कैसे निकालते हैं बताओ भैया, मीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं या मीडियन के, जब कुछ ना कहा जाए तो मीन के अकॉर्डिंग ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि 28 निकाला था हमने, इस वाले का माध्य देखिएगा। फिर मैंने बड़ा घटा के देखा तो आप कहोगे यस सर आपने बड़ा घटा के देखा था, तो मैं यहाँ भी बड़ा घटा के देखूंगा तो इसका माध्य कितना है, 10 है। तो ये 11 वाला कितना बढ़ा, तो आपका जवाब होगा 1। कितना बढ़ा भाई, 1। कितना बड़ा भाई, 1। क्लियर है। और 7 वाला देखोगे कितना हुआ, आप कहोगे 3। फिर आप 10 वाला देखोगे तो आपका आएगा 0, क्योंकि कुछ नहीं बढ़ा तो 0 तो हो गई। फिर 13 वाला देखोगे 3, फिर 9 वाला देखोगे तो 1। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। क्लियर है। उसके बाद ये निकालने के बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था,
फिर मैं बैक जाता हूँ, एक ही चीज़ को समझिएगा। अगर पूरा निकालना है माध्य डिवीजन को सबको जोड़ के भाग लगा दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, वेरिएंस, और वेरिएंस मैंने निकालना कैसे बताया था, देखो वेरिएंस निकालने मतलब क्या था, पहले माध्य निकालो, पहले क्या निकालो, माध्य निकालो, माध्य निकालिए, माध्य निकालने के बाद देखो कितना ज़्यादा है कितना कम है, आपको बिल्कुल यही बताया था, ठीक है ना। उसके बाद इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली हम इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 रहेगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। और डिवाइड करेंगे, कितने नंबर हैं, तो आपका जवाब होगा 5 नंबर है। सभी को जोड़ दो, जब सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 और 2 20, कितना हो जाएगा भाई 20/5। तो इसको जब काटोगे तो आंसर कितना आएगा भाई 4। आंसर कितना आएगा, आप कहोगे 4। लेकिन मुझसे ये तो पूछ ही नहीं गया, मुझसे पूछा गया मानक विचलन, मुझसे क्या पूछा गया, मानक विचलन, यानी कि स्टैंड डेविएशन पूछा गया। और स्टैंड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर वेरिएंस। एक एक चीज़ को मैं बैक करके बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मुझसे पूछा जा रहा है SD, वो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर वेरिएंस। और वेरिएंस की वैल्यू कितनी निकाली है मेरे मित्रों, आप कहोगे 4। तो SD इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4। तो उत्तर कितना आएगा, आपका जवाब होगा 2। तो उत्तर कितना आएगा, आपका जवाब होगा 2। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं। इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ऐसी चीज़ें निकाली जाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।